नमस्कार, मैं राजू कुमार। आज युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। आज एक संयोग कहिए कि दो पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार, एक पीसी शर्मा सर हैं और दूसरा मैं खुद राजू कुमार, और एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। आज मैं इनसे कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े, राजनीतिक से जुड़े कुछ विषय के बारे में जानना चाहूँगा। ये सबसे पहले मैं अपने न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी जो हैं परिवार पार्टी का जो तमगा दे रखे हैं लोजपा सुप्रीमो जो है चिराग पासवान जी को, उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। चिराग पासवान जी का ये घोर विरोधी है। चिराग पासवान जी के बारे में ये लोगो लगा चुके हैं ये परिवार पार्टी के नाम से। तो इनसे जानते हैं चिराग पासवान जी के बारे में। क्या चिराग पासवान जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, उनके घर पर जो इफ्तार पार्टी रखी गई थी, वहां पर एक संयोग था जहां पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पहुंचे थे। वहां पर एक दृश्य ये भी देखा गया कि चिराग पासवान जी उन्हें पैर छू करके प्रणाम कर रहे थे। तो इस दृश्य को देखकर हमारे जो इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, इस पर ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं और आपके जो फॉलोअर्स हैं, श्रोता हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं चिराग पासवान जी का घोर विरोधी नहीं हूँ। मतलब व्यक्तिगत रूप से उनके विचारधारा का विरोधी हूँ मैं, उनके कार्यशैली का विरोध करता हूँ मैं। और जो उनके पिता, जो हमारे गार्जियन रहे, आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो उनको समाज ने 50 साल दिए, लेकिन उस 50 साल में चिराग पासवान मुझे बता दें, चाहे उनके चिराग पासवान के फॉलोअर्स बता दें कि मेरे पिताजी ने जाति के लिए 5 काम किए। 5 जो छोड़ दिए साहब, 3, 2, 1 कोई बता दें। रही बातें कि उनके फॉलोअर्स जिंदाबाद करें, अगर वो मूर्ख हैं तो मैं भी मूर्ख नहीं। समाज को सही आईना दिखाने के लिए मैं राजनीति करता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय का नौकरी छोड़ा हूँ और समाज में एक पहचान बनी है तो मैं काम करता हूँ। चिराग भाई समाज की बेटी की 15 दिन तक रेप होता है, उसकी सवाल सदन में नहीं करते हैं, लेकिन एक पुलिस सामंतवादी के घर में बेटी की शादी होती है, एक पुलिस दुल्हन के कमरे तक चली जाती है, उसका लोकसभा में, सदन में आवाज उठा देते हैं। ये कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो चिराग पासवान से बड़ा समृद्ध कौन है? जब इतना ही है आप साहब, तो पटना साहिब जनरल सीट से लड़की है, नहीं तो दधर जहां है वो तो यहाँ के हैं नहीं, खगड़िया के हैं। तो खगड़िया जनरल सीट से लड़के आ जाए, जहां से महबूब अली कैसर साहब है। इनके पिताजी कहे कि स्वर्ण जाति का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, समझे। और जगदेव बाबू का एक नारा था, वो भी सदन में उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती अब बट के रहेगा। कहते हैं 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन क्या हुआ, अब उल्टा ही हो गया है, समझे साहब, कि स्वर्णों के हितैषी, मतलब विरोध करने वाले लोग स्वर्ण के हितैषी हो गए और स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया। इसके लिए मुझे विरोधाभास जरा भी नहीं है, लेकिन जाति के लिए क्या किए। तो चिराग पासवान का क्या है, चिराग पासवान का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और स्वर्ण जाति की गोद में बैठे हुए जो पासवान की एकता, चट्टानी ताकत, शौर्य जो है, उस शौर्य ताकत के भीड़ के ऊपर चिराग पासवान नेता अपने अलावा दूसरे पासवान को देखना नहीं चाहते। वहां कौन होते हैं, राजू तिवारी, वहां कौन होते हैं, सौरभ तिवारी, वहां कौन होते हैं, सौरभ पांडे साहब। क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। तो क्या है दिखाना है। रही बातें इफ्तार पार्टी में गए, वो ये प्रेशर गेम कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं बिहार के पासवान को उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने छोटा दिखाया, उनके पिताजी को छोटा दिखाया, इंसल्ट किया, बेइज्जत किया। तो मेरे पिताजी को जो बेइज्जत करेगा, हम उसको पैर छूने जाएंगे। उधर बीजेपी घास नहीं दे रही है साहब, समझे। जब से अमित शाह जी कहे नालंदा में कि मैं 40 सीट पे कमल खिलाऊंगा,
तो ये चिराग पासवान जी के पेट में दर्द हो जाता है और मोकामा के चाराडी में सम्राट चौधरी का विरोध करवा देते हैं। 1 मिनट, जो लोजपा प्रशंसक है उनका ये भी कहना है कि 2014 में आप चुनाव लड़े थे उनके पिताजी के अगेंस्ट में, और वहाँ काफी मात्रा में काफी वोट की ये जो अंतर होती है उस वोट के अंतर से आप हारे हैं, इस वजह से भी खुन्नस निकाल रहे हैं। साथ ही 2019 में भी आप चुनाव उनके चाचा जी के अगेंस्ट में लड़े, इस वजह से वहां भी करारा हार मिला है और तीसरे स्थान पर रहे थे, इस वजह से भी आप खुन्नस निकाल रहे हैं लोजपा के जो सुप्रीमो है ये चिराग पासवान जी के विरोध में। क्या ये सही है सर? पत्रकार महोदय, राजीव जी, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि काशी राम जी का बात को याद कीजिए कि पहला चुनाव पहचान बनाने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए। लेकिन चिराग पासवान तो पहला पहचान नहीं बनाए, वो फर्स्ट टाइम 2014 में चुनाव लड़े लोजपा में, ये यहाँ से जम्मू से। और चिराग पासवान का पहचान अगर रामविलास पासवान नहीं होता, नीतीश कुमार जी उंगली पकड़ करके या मोदी जी उंगली पकड़ के जम्मू में वोट नहीं मांगते तो चिराग पासवान एक मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन पासवान, सुन लीजिए, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, पासवान की संख्या जो अधिक संख्या में देखा जाए, पासवान लोग तो चिराग को ही नेता मान रहे हैं, राजकुमार पासवान जी को क्यों नहीं? सुनिए, चिराग पासवान को नेता नहीं मान रहे हैं। चिराग पासवान हाल ही में 6 अप्रैल को जो महोत्सव हुआ चाराडी महोत्सव, वहां पर तो चिराग चिराग चिल्ला रहे थे, वहां राजकुमार पासवान नहीं चिल्ला रहे थे। सुनिए, जब वहां कमेटी के लोग जब माथा पे उठा ले कि क्या हमको राजीव जी को ही बुलाना है, और कमेटी के लोग जो आईना दिखाना चाहते हैं ना, जिस तरह से पासवान लोग 50 साल तक पीछे चला गया रामविलास पासवान के नेतृत्व में, वो चिराग पासवान के नेतृत्व में 100 साल पीछे जाने वाला है साहब। 18 से 25 साल का युवा नौजवान लोग, स्किल, नॉन स्किल, इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी होल्डर, मजदूर, लेबर लोग, ये लोग बेचारे लोग को रोजगार के लिए कौन देगा? रामविलास जी किए। 89 में पहली बार योजना मंत्री बने रामविलास जी, समझे? वो किसकी लड़ाई लड़े? 27% ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई लड़े। चाहते वो तो योजना विभाग में 2 लाख से ज्यादा पासवानों को पूरे देश में योजना विभाग के डिपार्टमेंट में चपरासी पानी पिलाने में, ये ऑफिस बेरर में रखवा देते, पासवान कितना आगे बढ़ जाता। अच्छा, फिर 90 के बाद, एक मिनट, लेट मी फिनिश डियर, आपको बता दें, फिर 90 के बाद परिवार को आगे बढ़ाते हैं। 96 में रेल मंत्री बने वो, समझे साहब? तो कहते हैं खलासी में रखवा देते, रेलवे में पत्थर डालने में रखवा देते, रेलवे में, उसमें भी 2-4-5 लाख पासवान चला जाता। रामविलास जी नहीं किया सर, लेट मी फिनिश, रामविलास जी नहीं किए। फिर टेली कम्युनिकेशन मंत्री बनते हैं रामविलास जी, उसमें भी रामविलास जी खलासी तार खींचने में, इस करने में, कहते मिट्टी कोड़ने में लगा देते, तो 2 लाख वहां भी कितना पासवान आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिस संसदीय क्षेत्र का रामविलास जी 50 साल रहे, वहां से दूसरे बेटा को आगे नहीं बढ़ने दिया, और वहां के ईशोपुर का दूसरा आज भी रिक्शा चलाता, महनार का दूसरा आज भी माटी टाटी में है, मजदूरी कर रहा है, लालगंज का दूसरा आज भी ये कर रहा, जमुई का दूसरा आज भी कर रहा, खगड़िया का दूसरा आज भी मजदूरी कर रहा। सरबन्नी जो उनका घर है, पुल कौन बनाया? नीतीश कुमार जी ने बनाया। पटना चले, एक मिनट, पटना चले, इको पार्क है पटना में, दुसाधु का भगवान राजा सहलेश है कि नहीं? आप भी पासवान है राजीव जी, सच बोलिएगा, राजा सहलेश है कि नहीं? राजा सहलेश की मूर्ति रामविलास पासवान जी ने नहीं लगाया, उतना भव्य बड़ा मंदिर आप मीडिया वाले जाके दिखाइए, नीतीश कुमार जी ने लगाया। और पंचायती राज में बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा को किसी ने ग्राउंड लेवल पे पंचायती राज में लाया, उसका नाम नीतीश कुमार है साहब। सामंतवादी पहले कौन होते थे मुखिया? शर्मा जी हैं, ठाकुर जी हैं, झा जी हैं, जमींदार हैं, अच्छी बात है। लेकिन उस कड़ी में आज उसको तोड़ करके नीतीश कुमार जी ने, और पंचायती राज में जो अनुसूचित जाति जनजाति को 50% आरक्षण दिया, महिला बेटियों को दिया, वो किसका देने? नीतीश कुमार है। आज सबसे ज्यादा बेटी लोग सड़क पे रिक्शा साइकिल चला के स्कूल जाती है, किसका देने? नीतीश कुमार का देने। उसमें पासवान की बेटी नहीं जाती है। इतना ही जब पासवान को नीतीश कुमार से दर्द है, तो दुख है, क्षमा चाहेंगे, दुख है और नफरत है, तो सब मुखिया लोग अपना अपना पद छोड़ दो। सब लोग साइकिल क्यों लेते हो? तो नीतीश कुमार जी का देन है साहब। आप एक तरफ कहते हैं नीतीश कुमार जी पासवानों को जो मान सम्मान दे दिया है ना, एक पासवान भवन नहीं 50 साल में बना है, पटना में जाके देखिए, समझे? तो इसलिए विरोध करता हूं, मेरे लिए दुश्मन है। करारा मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाजीपुर में मेरा जमानत जब्त हुआ है रामविलास जी के खिलाफ, तो क्या हो गया? मैदान में जब मुझे भी सिंबल होता एनडीए का, महागठबंधन में हम होते, तो चिराग पासवान आज नहीं होता लोकसभा में। सुन लीजिए, 2024 में आप किन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं?
देखिए 2024 का प्रधानमंत्री अगर कोई हो, ये बड़ा सौभाग्य की बात है, समझे। बिहार के गर्व की बात है, जो महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की धरती, मकरा मांझी की धरती, वीर शिरोमणि बाबा चौरमल की धरती, गांधी यहीं से गांधी बने, इसी धरती से, समझे साहब। ये वैशाली की धरती। अगर बिहार का कोई बेटा पुत्र आगे चल रहा है और उसमें प्रधानमंत्री के रेस में सबसे बड़ा नाम आ रहा है तो नीतीश कुमार का आ रहा है। और सभी को पार्टी, जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके, और सच्चे बिहारी अगर कोई है कहता है कि मैं बिहारी पुत्र बिहार का हूं, तो नीतीश कुमार पे मोहर लगाना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। हम तो भाई दुसाध होकर के नीतीश कुमार जी को हम साथ दे रहे हैं। 2025 में सीएम के तौर पर चिराग पासवान को आप देखना क्यों नहीं चाह रहे हैं? हम कहाँ कहे कि क्यों नहीं चाह रहे? तो आप तो अभी बहुत बोल रहे हैं, मतलब चिराग पासवान ये है वो। देखिए मेरा ये कहना है, चिराग भाई बने वो मुख्यमंत्री, लेकिन 10 साल में आपने जमुई में कोई ऐसे काम किया, कार्य किया जो आपको बिहार लेवल पे, बिहार की पटल पे ऐसा हो, 13 करोड़ आवाम के बीच में आप पेश कीजिए कि जमुई का मॉडल मेरा ये हो। अब पूरे 38 जिला है ना साहब, तो एक जिला तो जम्मू में अगर कोई बढ़िया काम हुआ है तो 37 जिला के लोग वहां जाके देखे कि चिराग भाई ने बहुत अच्छा काम किया, तब ना मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे ही अब मुख्यमंत्री बनने के लिए सदन में 122 सीटें चाहिए, जिस समय रामविलास पासवान जी को 2025 में 2005 में बिहार की जनता ने चाबी दिया, 29 MLA दिया, उस समय तो नहीं बने, मैदान छोड़ के। ये नीतीश कुमार जिनको चिराग पासवान रात दिन गाली बकते हैं, कोसते हैं, विरोध करते हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना चाहिए विरोध। लेकिन आप साहब, आपके पिताजी को मान सम्मान दिया नीतीश कुमार, बाहर से अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। मैं उस समय वही था जो कि रामविलास जी मैदान छोड़ के भागे केंद्र में, और भाई को डिप्टी सीएम बनाना चाह रहे थे, और इसको मुसलमान मुख्यमंत्री आज कोई नहीं। और वही दंगाई पार्टी, समझे, बीजेपी का मतलब क्या होता है, समझे, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी, भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी। तो ये बीजेपी का उसी पार्टी में अब जाकर के मैं मोदी का हनुमान हूं। तो जो संविधान तोड़ेगा, जो आरक्षण खत्म करने की बात करेगा, और जो हमारी जाति को हक नहीं देगा, नीतीश कुमार जी से सवाल कीजिए, चिराग पासवान। लेकिन उस पर भी तो सवाल कीजिए कि मोदी साहब, आज बैरल का प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट में रेट ये है, आज देश में पेट्रोल होना चाहिए 80 के नीचे, डीजल होना चाहिए 70 के नीचे, गैस सिलेंडर होना चाहिए 700 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, वैरी करता है साहब। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं, 2024 में आपका क्या प्लान है? मैं आ रहा हूं, लेट मी फिनिश। तो कहते हैं आप मोदी जी से सवाल नहीं। एक बार भी सदन में कहा कि राहुल गांधी जी ने जो मोदी साहब और अडानी का 20,000 करोड़ का मामला है, वो एक बार भी पूछ देते मोदी साहब से कि जवाब दे दीजिए, इतना ही कर दिया, उनका विरोध करने में। लेकिन चिराग पासवान नहीं किए। और रही बात है मेरी, तो चिराग पासवान की पार्टी मुझे एमपी बनाएगा चाहे नहीं बनाएगा, समझे, हम उनके सहारे, उनके भरोसे नहीं है। क्योंकि रामविलास पासवान जी अपने 52 साल की राजनीति में 2 को भी एमएलए और एमपी बना दिया हो, तो हम राजनीति छोड़ देंगे जाति से। तो लालू जी का खूबसूरती रहा है कि अपने परिवार के अलावा ढेर यादवों को सदन में पहुंचा दिया, वो चाहे विधानसभा का सदन हो चाहे लोकसभा का सदन हो। लेकिन रामविलास पासवान जी दुसाधों के ताकत पे 7 सीटें लेते थे, तो 7 में 7 पासवान होना चाहिए ना सर। तो 3 सीट 4 सीट अपना परिवार और बाकी सब राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण। तो ये कब तक दुसाधों की ताकत, दुसाधों का भीड़, समझे, अब भोजन भूमिहार किया, अब दुसाधों का, पासवानों का वोट और राज ब्राह्मणों का, ये कब तक चलता रहेगा मेरे चिराग भाई? तो ये भी चीजें हैं। तो ये चीज नहीं, राजकुमार पासवान डंके की चोट पे कहता है कि ये जो नकली शेर, नकली भालू है, कौन समझ रहे हैं ना? आप बता, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए। बड़ा प्रचलित है सर बिहार में, एक नकली शेर है चिराग पासवान, जो कहते हैं बीजेपी को मैं ये असली शेर हूं, और नकली भालू भी है। ये दोनों। अच्छा, नकली भालू कौन है? चाचा पशुपति कुमार पारस। अच्छा, ये दोनों का लोकसभा में वो हालात है
कि एक काम नहीं किया है और अब दौड़ रहे हैं लोकसभा में, अब मीटिंग कर रहे हैं। पहले से मीटिंग नहीं हो रही थी। ये कोरोना काल में घर में सो गए, बीमार है, समझे, पानी चढ़ाने लगे चिराग पासवान कि कोई गरीब आदमी हमसे मदद न मांग दे। और अब जमुई की जनता इंतजार कर रही है चिराग पासवान को, समझे, वहां से भागना चाह रहे हाजीपुर में भी हम जमानत जब्त नहीं करवा दिए नहीं इनको। पहले तो मेरी जमानत जब्त हुई थी, अब जमानत जब्त नहीं कर रहे। सब बहुजन के लोग, हमारे भाई जो युवा नौजवान है, वैशाली जिला के लोग सब समझ रहे हैं कि मेरा आदमी नहीं है। 2 अप्रैल 2018 को जब बहुजन अनुसूचित जाति जनजाति जो सड़क पे थे, यही बाप बेटा दोनों दिल्ली से स्टेटमेंट क्या दिए थे, रामविलास जी, चिराग पासवान। जो सड़क पे दलित है ना, अनुसूचित जाति जनजाति उपद्रवी लोग हैं। लेकिन ये वाला मैटर जो था SC ST एट्रोसिटी एक्ट, उनमें इनका अहम रोल था वापस लेने में। कौन, किनका? रामविलास पासवान जी का। सुन लीजिए, रामविलास पासवान जी ने बीजेपी देख ली, क्या डर हो गया, रामविलास जी को डर हो गया कि अब पासवान और बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, समझे। उस दिन सीना ठोक रहे थे स्वर्ण आरक्षण, स्वर्ण रिजर्वेशन पे कि 2024 में आपका क्या प्रोग्राम है सर, ये पहले बताइए। हराएंगे चाचा भतीजा दोनों को। खुद खड़े हो रहे हैं? हम खुद खड़े होंगे। कौन सा लोकसभा से? हाजीपुर लोकसभा से। अच्छा, जहां से सुन लीजिए, आप कहते ना कि हारे हैं, मुझे हाजीपुर की जनता नहीं, वैशाली की धरती नहीं, वो मिट्टी ने ही मुझे तिलक लगा है, जिसके कारण आज मैं चमक रहा हूं। ये चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी, पशुपति कुमार पारस एंड परिवार पार्टी, ये लोग क्यों हमसे दहशत में, क्यों मेरे पीछे राजकुमार कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम में ताकत है, हम समाज को 100 साल आगे ले जाना चाहता हूं। PMCH में जब कोई दूसरा एडमिट होता है अनुसूचित जाति के, तो चिराग और वो लोग नहीं आते हैं पारस, समझे, हम जाते हैं। एम्स हो, पटना एम्स हो, ये हो, समाज का काम कर रहे हैं। अब वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का जो मंदिर है, ये लोग नहीं बनवाए ना। रामविलास जी जो कहते ना कि विश्व से सबसे बड़ा मंदिर रहेगा, आपको मैं बताता हूं, मैं कि गमछी ले लिया हूं कसम खा करके। जब मैं केंद्रीय सांसद बनूंगा, केंद्रीय मंत्री बनूंगा, तभी चाराडी जाऊंगा और वहां पे जाकर के जब मंदिर भव्य बनाएंगे तभी वहां मुंह दिखाएंगे, समझे। चलिए, अब आगे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार सर हैं, मतलब कि विकास सर, ये तमाम जुड़े मुद्दों से बात करेंगे। राजनीति की बात तो हो गई राजकुमार जी। मैं ये बताया कि आपने कहा कि पासवान समाज का जो है वो विकास न रामविलास पासवान के समय में हुआ और ना ही चिराग पासवान ने कुछ किया। आखिर इनके विकास का क्या फॉर्मूला है और क्या लक्ष्य है, कैसे इनका विकास हो, क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है। जो भी लोकसभा के सांसद हैं और जो भी विधायक हैं, वो गारंटी ले कि मैं हूं, जब तक सांसद हूं, जब तक तुम मुझे सांसद बना कर रहे, एक भी युवा नौजवान को उस संसदीय क्षेत्र से रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं। एक MP चाहेगा ना सर, प्रति वर्ष 40,000 युवा नौजवानों को रोजगार से जोड़ सकता है। सरकारी, गैर सरकारी, कुटीर उद्योग, बहुत सारी चीजें। आपको बता दूं, आपको हाजीपुर वैशाली की धरती जो गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की जननी है, वो धरती पे 50 साल रामविलास जी राज किए, डिनाई नहीं किया जा सकता। वहां पे क्या क्या दिए रामविलास जी? होटल नेपेट सेपेट होटल मैनेजमेंट और रेलवे जोन दिया ना। ये बताइए कि इन चारों में कितने लोग हाजीपुर का बेटा लोग पढ़ता है, कितने लोग हाजीपुर के लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कितने लोग हाजीपुर के युवा नौजवान बेटाओं को नौकरी मिला हुआ है? तो इसकी बात कहां होगी? सदन में होगी। आपको सवाल उठाना पड़ेगा। अगर मेरी सरकार है तो हम वहां से बहुत सारी योजना को लेकर, आपको बता दूं कि ये राजकुमार पासवान आपके चैनल के माध्यम से बिहार के आवाम को, अनुसूचित जाति जनजाति को और 13 करोड़ आवाम के बेटाओं को, जो 62% है, 13 करोड़, क्या कर रहा हूं मैं, 13 करोड़ युवा नौजवान जो 18 साल से 25 साल के हैं, जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं अगर 2025 हो या 30 हो, अगर मैं बिहार की कुर्सी पे बैठा, मुख्यमंत्री बना, तो मैं एक भी युवा नौजवानों को, समझिए, बेरोजगार नहीं रहने दूंगा और एक भी घर माटी टाटी का नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहने दूंगा। ये मैं आपके चैनल से वादा करता हूं। और जो भी लड़का अपने
परिवार को छोड़ के बाहर जाएंगे, वो स्टेट के मुख्यमंत्री होने के नाते हमारे पास वो लेटर भेजेगा, एक एफिडेविट भर के जाएगा कि हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं दूसरे प्रांत में रोजगार पर। ये मैं गारंटी लूंगा। एक और सवाल है चिराग पासवान से जुड़ा हुआ है। चिराग पासवान की वास्तविक स्थिति क्या है? ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित कर सकती है, किस तरीके से एनडीए को प्रभावित कर सकती है और किस तरीके से महागठबंधन को प्रभावित कर सकती है? मेरे कहने का मतलब है कि लाभ पहुंचा सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है, इनकी क्या क्षमता? इनकी राजनीति जिस डायरेक्शन में जा रही है महोदय, उस डायरेक्शन में समाज को नुकसान ही है, क्योंकि इनकी फंडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। वो जो भीड़ आ रही है ना, वो पैसों की भीड़ है। आपको बता दूं, मैं डंके की चोट पे, क्या मैं बोला, दोबारा कर रहा हूं मैं, कि बीजेपी की तरफ से चिराग को फंडिंग हो रही है, पैसे का भीड़ है। चिराग के को लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अपने हाथ में 1 किलोमीटर कलाई बांधता है, ब्राह्मणवादी मनुवादी का ये गाथा गाता है साहब, वो कभी समाज को दे सकता है? कुछ नहीं देगा। अरे भाई, देखना हो तो समाजवादी नेता नीतीश कुमार जी को देखो, जिसने बिहार को बिजली दिया, पानी दिया, हेमा मालिनी के गाल से भी चिकन सड़क दिया, हर घर नल जल योजना दिया, बेटियों की साइकिल योजना दिया, समझे? ये जो अनुसूचित जाति जनजाति बहुत सारी योजना में लाभान्वित किया। और आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी को एक बहुत बड़ा मॉडल को प्रधानमंत्री ने अपना मॉडल माना। हर घर नल जल योजना हर एक राज्य में प्रधानमंत्री ने लागू करवाया। तो नीतीश कुमार जी के पास विजन है, चिराग पासवान जी के पास विजन नहीं है। अभी जो बिजली पे जो चिराग पासवान जी धरना प्रदर्शन किए थे, वो मेरा देन है, मेरे मित्र, मेरे टीम का मित्र जगदीश सिंह जी छपरा के थे, जिन्होंने पीआई किया था 2017 या 18 में, कि पटना का मीटर इतना तेज क्यों घूमता है, बिजली बिल इतना महंगा क्यों है। तो मोदी साहब से बिजली बिल की सवाल क्यों नहीं उनके ऊपर, कि मोदी साहब जितने भी भाजपा शासित प्रदेश है महोदय, वहां पे बिजली बिल सस्ते मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कितने कॉस्टली जगह है, और बिहार को आप महंगा दे रहे हैं। ये कभी सदन में बोले चिराग पासवान कि मोदी साहब, भगवान मेरे श्री राम, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए? ये कभी सदन में बोले कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दीजिए? जब इतना ही आपका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है, तो आपको बोलना चाहिए ना। आप युवा नेता है, डर किस बात की? राजकुमार पासवान को तो डर नहीं है आपसे, ना मोदी से। मोदी से भी सवाल मैं करता हूं, एक चिराग पासवान से नहीं, चिराग के श्रोताओं को कह देता हूं, उनके कार्यकर्ताओं को कह देता हूं, उनके फॉलोअर्स को कह देता हूं कि आप में भी है हिम्मत तो आपके घर में भी रसोई गैस 1200 रुपया का आता है भाई मेरे। पेट्रोल 100 के ऊपर, मोटरसाइकिल अगर चढ़ते हो तो 100 के ऊपर बढ़ाते हो। सवाल कहो, तुम आज तक गरीब क्यों हो? मोदी साहब ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है, नीतीश कुमार से रोजगार मांग लिया, अच्छी बात। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 15-15 लाख का क्या हुआ? मोदी साहब जवाब दीजिए। कब तक बेवकूफ? संघ के भी लोग हैं ना, भाजपा के भी लोग हैं, उनके घर में भी रोटी चाहिए, चूल्हा जुटेगा, हर एक युवा नौजवानों को, हर एक हाथ को रोजगार चाहिए, तो क्यों नहीं साहब? अंतिम सवाल पूछेंगे राजकुमार जी। नीतीश कुमार के बारे में आप कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति तो यही है कि नीतीश कुमार के पास इतनी कम सीटें हैं कि नैतिकता के आधार पर उनको मुख्यमंत्री भी नहीं रहना चाहिए। देखिए, एक सीट वाले मधुपुरा थे, कौन था वो, झारखंड में मुख्यमंत्री बने थे कि नहीं बना था? बना था ना। और यहाँ पे उनका कितना सीट है? 48 हुआ है कि 43? कितना है? 40 प्लस है। तो जब 40 प्लस सदन में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा तो बिहार में नीतीश कुमार रहे हैं, और उनके बराबर का स्टेचर का कोई नहीं बन पाया, न ये चिराग बन पाए, न कोई और युवा नेता बन पाए, न भाजपा से, जबकि डिप्टी सीएम भी रहे सुशील कुमार मोदी और 2 और भी रहे, नहीं बन पाए, भाजपा भी नहीं बना पाए। तो ये बताइए कि जब नीतीश कुमार जी का आपको योजना प्रधानमंत्री जी अच्छा लगता है, गुजरात मॉडल नहीं चला, तो जब बिहार मॉडल चल सकता है तो पूरे भारतवर्ष में बिहार मॉडल नहीं चल सकता है क्या? और सुन लीजिए, कोसी का विकास, उत्तर बिहार का विकास, और जहां तक बाढ़ सुखाड़ की समस्या है,
पता है नीतीश कुमार जी को बहुत सारा विजन, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री विजन, बहुत सारा चीजें एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिया। और उस चीज को बिहार में देखिएगा कि जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार एक उन्नत प्रदेश होगा। बिहार ये पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र से आगे होगी, वो चाहे उद्योग के क्षेत्र में, या चाहे व्यापार के क्षेत्र में, या चाहे खेती बाड़ी के क्षेत्र में, कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, या चाहे रोजगार के क्षेत्र में। देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूं मैं, और नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जो गुण एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। तो ये दलित पुत्र है इंजीनियर राजकुमार पासवान, दुसाध पुत्र इंजीनियर राजकुमार पासवान चला। भले चिराग पासवान भाई विरोध करे, लेकिन राजकुमार पासवान नीतीश कुमार जी को 2024 का प्रधानमंत्री बनाएगा और नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी पे से खींच करके उतारेंगे हम। चलिए, चर्चा बंद करने से पहले एक बात और हम जानना चाहेंगे कि इतनी आपने नीतीश कुमार का बहुत गुणगान किया, इसमें वास्तविकता भी है, क्या वजह रही कि इनको इतनी कम सीटें आई? देखिए आप 2005 याद कीजिए, 2005 जब फुल फ्लेज थे, उनको ना बीजेपी की जरूरत थी ना कोई भी। लेकिन बीजेपी कब हावी हुआ? बीजेपी कब हावी हुई? 2010 के बाद, जब उनकी सीटें कम हुई। लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए 2005 के से 10 तक का, समझे साहब। उसके बाद विकास देख लीजिए, विकास आज भी हो रहा है। बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई फुल फ्लेज यहां काम करे, वो अपना चलाना चाहते हैं साहब। बिहार के स्कूलों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ाना चाहिए कि संविधान और अंबेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए। ये है चिराग पासवान में दम, कहकर लोकसभा में दिखाए, नहीं बोल सकते। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जैसे उम्मीदवार पहली दफा मिला है, वो देश के लिए, बिहार के लिए सौभाग्य है। और जो अपने आप को बिहारी कहते हैं, समझे, और जो बिहारी फर्स्ट का डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो, चाहे और भी कोई हो, अगर नीतीश कुमार जी को साथ नहीं देते हैं ना, तो बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। और हम तो भाई साथ दे रहे हैं और साथ देंगे, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। सर मेरा एक अंतिम प्रश्न है सर। 2024 में आप अपने पार्टी युवा बिहार सेना से लड़ रहे हैं या मतलब कि जदयू से लड़ रहे हैं? सर आप इतने तारीफ कर चुके हैं नीतीश कुमार जी का कि हम जानना चाहते हैं आपके मुखारबिन से कि आप कौन से पार्टी से लड़ रहे हैं? देखिए, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को 2024 का देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी होगी, हम देंगे। आपको इंटरनली अलायंस तो कहीं ना हो गया है इनसे, नीतीश कुमार? देखिए, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है, कोई समझौता नहीं, समझे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब कि हम देश का ये प्रधानमंत्री बना देंगे नीतीश कुमार जी को, और नागालैंड में उनके पास एक भी सीट नहीं आया, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? सुनिए, नागालैंड में जो सीटें चिराग पासवान को 2 आए हैं ना, वो युवा बिहार सेना पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार बनते तो ऐसे ही जीत जाता, समझे। उनकी अपनी वजूद थी, तो लोक जनशक्ति पार्टी की नहीं। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं लाए? वहां पर एक भी सीट लाना चाहिए। क्या बात करते हैं साहब? वोट परसेंटेज देखिए, वोट मार्जिन देखिए, हार जाना वो मायने नहीं रखता है। रही बात है कि इनकी नीतीश कुमार जी जो है कि उनकी पार्टी का मैं कैडर देख चुका हूं। मैं एक कार्यक्रम में गया हुआ था राजस्थान, उस समय शरद जी जिंदा थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस पार्टी का। तो संजय, मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर दे दीजिए सर। ये किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? अरे भाई, मेरी पार्टी है युवा बिहार सेना। युवा बिहार सेना आप अपनी पार्टी का कम और नीतीश जी का पार्टी का ज्यादा, मतलब नीतीश जी का ज्यादा व्याख्यान कर रहे हैं 2024 में साहब। अपनी पार्टी का 2024 में बिहार, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बता दीजिए। बता तो दिया क्या है कि जब मेरी पार्टी 2025 में चाहे 30 में आएगी फुल फ्लेज में, तो बिहार के एक भी युवा नौजवानों को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, एक को भी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहे, एक भी घर आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहे। यहाँ पे मेरा जो विजन है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आगे होगा। किसानी व्यवस्था हरियाणा और पंजाब से बढ़िया होगा, बेहतर होगा, समझे। महाराष्ट्र से ज्यादा उद्योग धंधा गुजरात से ज्यादा लगाएंगे, समझे। बिजनेस हब होगा यहाँ पे, ये स्मॉल नहीं बड़ी बिजनेस हब होगा यहाँ पे। ये मेरा विजन डॉक्यूमेंट है। नीतीश कुमार जिस तरह से मोदी 14 में डिमांड रहे हैं, ठीक है, और 19 में भी डिमांड रहा है,
24 में अब डिमांड होने जा रहे हैं नीतीश कुमार। इसलिए भैया मुदाफे में मत रहिए, बहुतों का जमानत जब्त हो जाएगा। नीतीश कुमार ये तो है जो मतलब कि पासवान को महादलित से दलित किए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, दलित से महादलित जब हुआ ना राजीव जी, महादलित से दलित किए हैं। पहले तो सुन तो लीजिए, तब पहले दलित था, उसका दलित महादलित में बांटा गया। उन्होंने हमारे आरक्षण को खत्म नहीं किया। आखिर क्या ऐसी जरूरत सुन तो लीजिए, जो अलग किए महादलित से दलित का वजह बताइए। हम उस पे होमवर्क किया है। क्या है कि जब वो दलित से महादलित किए तो हम सड़कों पे थे, और रामविलास पासवान जी अपने भाई भतीजा के साथ बुके दे करके और ये अपने पारस भाई को मंत्री बनाए, चिराग भाई को ये लोकसभा पहुंचाए। मलाई किसने खाया है? तो उनसे सवाल नहीं कर सकते चिराग पासवान से कि आप क्यों उनके गठबंधन में गए थे जिस समय दलित से महादलित हुआ। ये सवाल कीजिए ना जाकर के महोदय। तो आपने बताइए। तो हम तो लड़ाई लड़े हैं। अच्छा, अरे साहब, हम तो दलित महादलित की लड़ाई लड़े हैं। आप प्रशंसक हैं, आप बताइए क्या ये नहीं कर दिए? ये नहीं आपको महादलित से दलित क्यों कर दिए? नीतीश कुमार जी को जब साधु से इतने ही नफरत था तो काहे के लिए राजा सवालेस की इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी है? क्यों अनुसूचित जाति जनजाति को पंचायती राज में आरक्षण दे दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण किया गया था, ये बाबा चौहरमल स्मारक समिति, ये बाबा चौहरमल कमेटी से चाराडी से, वहां पर भी नहीं गए। आखिर कारण आप बताइएगा ना, पासवान के नेता है। सुनिए, चाराडी जिस तरह से चिराग पासवान ने राजनीतिकरण किया, वो धार्मिक सुनने वाले कोई भी नेता नहीं। सर धार्मिक, सांस्कृतिक और अपने शौर्य ताकत का प्रदर्शन करना वहां होता है, मेला है वो, और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का नमन करते हैं। वहां पे आप बिहारी फर्स्ट कर रहे हैं। वहां पर सुनिए, राजद के वहां किसी की बकौती नहीं थी, बीजेपी के थे, वहां भीड़ किसी के भी थे, लेकिन जदयू के नहीं थे। इसका कारण बताइए। अरे सर, वहां पे भीड़ किसी की बकौती नहीं थी। तो यहाँ पर बात कुछ चिराग के गुंडे, बीजेपी और लोजपा, जदयू क्यों नहीं? सुनिए, चिराग के गुंडे ने मुझे चैलेंज किया था ना, राजद, लोजपा और बीजेपी, जदयू क्यों नहीं? इस पर बताइए सर। सुनिए, जदयू को आप गए थे मान सम्मान से समय मांगा। बिल्कुल। कहाँ अधिकृत लेटर है? जी बिल्कुल, पब्लिश किया आपने। महेश्वर हजारी सर को भी इनवाइट किया गया था। देखिए महेश, वो भी तो जदयू के विधानसभा उपाध्यक्ष है वर्तमान सरकार में। सुनिए, आप सम्राट चौधरी को बुलाए? हाँ, उनको ये बुलाए स्मारक समिति के साथ जो अनामिका नहीं, हम उससे नहीं, वहाँ गए वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के कारण। सभी पार्टी के नेताओं हमने वो नहीं कहेंगे। वहाँ पे किसके कारण गए सम्राट चौधरी जी? सम्राट चौधरी जी किसके के लिए, आप किस लिए गए, किन कारणों से गए? वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के। आप रास्ता में चिराग पासवान गले मिलते हैं और उन्हीं के चंद झंडा लिए हुए लोग उनको विरोध करते हैं। मैं उसी मंच पे था। जदयू के कोई बड़े नेता क्यों नहीं पहुंचे, यही तो जानना चाह रहे हैं। जदयू के नहीं गए, क्या चिराग पासवान के लोग जो प्लान किए हुए थे काला झंडा दिखाने का, पथराव करने का, जदयू के लिए प्लान बनाया था? जी हाँ। ऐसा तो सुने। जब मेरे ऊपर ढेला फेंका भैया, सम्राट चौधरी पे ढेला फेंका, तो नीतीश कुमार पे क्यों नहीं कर सकते थे? वो चंद जो शराबी लोग थे, मवाली लोग थे, वहां पे चंद लोग और पासवान लोग नहीं थे। बेचारा मेरे जाति का जो संस्कार है ना सर, वो लोग बहुत संस्कारी लोग सुन रहे थे गौर से, लेकिन ये चंद लोग, चिराग के गुंडे, चिराग के लफंडर कार्यकर्ता लोगों जो संस्कार विहीन है, वो लोग वहां पे काला झंडा दिखा रहा था और विरोध कर रहा था। अरे भैया, अतिथि देवो भव, हमारे मेला में जो लोग भी आए सम्मानित व्यक्ति लोग, उसका स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे। मेरे पास बाबा साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है। 5 साल बाद दिखा देंगे हम अपनी ताकत का प्रदर्शन। तो क्या कहते हैं, सिर्फ तलवार तुम्हारी ताकत है नहीं, कलम को भी हथियार बनाओ, कलम को भी हथियार बनाओ, उसके साथ साथ तलवार काम आएगा। लेकिन तलवार से दिखाओगे तो मारे जाओगे। इसलिए समझो मेरे भाई, ये नहीं कि कोई आया मिला में उसको बेइज्जत करके भगा दो। सुनो सबका, करो अपने मन का, ताली तो बजा दो स्वागत में। हाँ, मजा है, ये मजा इसमें ना है। समय आए 5 साल बाद, कब समझदार बनेगा? देखिए, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण की, उस समाज की, उस जाति की खूबसूरती है। उसमें नेता कौन कौन है सुन लीजिए। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, इधर आ जाइए, ये नीरज सिंह, अखिलेश सिंह और ललन सिंह जी, इतने सारे नेता, गिरिराज सिंह जी जो माला घुमा घुमा के बोलते हैं। यहाँ पे आप रामविलास पासवान के बाद बेटा जो समाज का काम कर रहा है, इंजीनियर राजकुमार पासवान नेता नहीं है आपका बेटा नहीं है।
दुश्मन है, किसके लिए हम नौकरी छोड़े? अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से मतलब कि हमारे चैनल जो दर्शक हैं हमारे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते अपना कुछ संबोधन कर दें, जिससे हमारे चैनल के दर्शक को कुछ मतलब कि आपसे एक सबक मिल जाए, सीख मिल जाए। देखिए भाई, आप लोग info.com न्यूज के जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, आप लोग से यही हम तहे दिल से मैं आप लोग को स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इतना मैं अपील करूंगा कि info.com न्यूज को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करना ना भूले। और ये जो खबर को जो सच दिखाते हैं, और हमारे जैसे लोग नेता को जो 2 लोग बैठ करके पत्रकार महोदय लोग जो ऑपरेशन किया है, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना विचार को दें, लिखे भी। और अगर हमसे बोलने में कोई गलती हो गई होगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आप ही लोग के लिए हूं, आपके हित के लिए हूं, मैं समाज के हित के लिए भी, जाति के लिए भी हूं। जय हिंद, जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय। जय बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, आपसे बात करके। राजकुमार पासवान जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे सर से हम धन्यवाद ज्ञापन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।